अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं आपका होस्ट साकिब ज़िया एक बार फिर अर्ज़ किया कि पॉडकास्ट में आपके साथ एक नए गेस्ट के को लेकर आया हूँ। और आज जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ वेरी अकम्पलिश्ड एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर एज़ वेल, एंड वेरी वेल नोन इन द क्रिएटिव कम्युनिटी विद इन टोरंटो इटसेल्फ। तो हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं सारम जाफरी। अस्सलाम सारम, हाउ आर यू? Walaikum salam. Alhamdulillah. Thank you so much, Saqib bhai, for having me. And it's a pleasure being here. No, thank you so much for taking the time out No problem. and joining us at our podcast. और हाँ, क्योंकि अर्ज़ किया है कि महफ़िल है, तो हम इसकी शुरुआत हमेशा एक शेर से करते हैं। जी, तो मैं कुछ अर्ज़ करूँगा आपके लिए, ज़रूर और इसको आप अपनी नेक्स्ट मूवी में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। ज़रूर तो ज़रूर मैंने उसी हिसाब से लिखा है। तो अर्ज़ किया है कि हम माना कि तुझको मोहब्बत नहीं मुझसे, हम माना कि तुझको मोहब्बत नहीं मुझसे, पर मेरा इश्क कम पड़ जाए, ये भी तो मुमकिन नहीं। क्या बात बहुत अच्छा चलें, तो सारा भाई आपके मैं चाहूँगा आप खुद अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दें, क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस की है जब मैं आप के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड द अमाउंट ऑफ थिंग्स यू हैव डन एंड वॉट यू हैव अकम्पलिश्ड एंड द वे यू कैरी योर सेल्फ, यू डोंट टॉक अबाउट इट, यू डोंट शो ऑफ एट ऑल। तो बहुत ही आप डाउन टू अर्थ रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप अपनी जी भर के तारीफ़ कीजिए और बताएं अपना थोड़े से बारे में। सर दिस इज़ समथिंग आई ऑलवेज स्ट्रगल विद। कोई लोगों का बहुत प्यार है, लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, तो कभी कोई आके कोई तारीफ़ करता भी है किसी चीज़ पे, तो मैं मेरे से कॉम्प्लीमेंट्स ज़्यादा अच्छे तरीके से लिए नहीं जाते। लेकिन बट बेसिकली यही है कि हमेशा से एक्टिंग करने का शौक़ था। तो माय फादर वाज़ एन एक्टर बैक इन पाकिस्तान, तो मैं उनके साथ सेट्स पे जाता होता था, उनको देखता होता था। सो आई ग्रू अप इन एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे एनवायरनमेंट में मैं ग्रो अप हुआ कि जहाँ पे मैंने यही देखा शुरू से, राइट। एंड आई वाज़ एज़ अ किड, जहाँ पे लोग मतलब खेलते हैं और सारा कुछ खेलने कूदने का शौक़ होता है, तो मुझे फ़िल्में देखने का बहुत शौक़ था। अच्छा, तो आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू, आई थिंक द फर्स्ट मूवी आई एवर वॉच्ड वाज़ इन फैक्ट शाहरुख खान की फ़िल्म थी, मैंने वो पहली दफ़ा देखी। एंड मैंने जब मतलब उस टाइम पे 90s की बात है, मैंने जब वो ऑरा देखा, और जब वो द लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस दैट द फ़िल्म्स ब्रॉट, राइट। तो मुझे वहीं से हो गया, यार दिस इज़ समथिंग आई वांट टू डू। तो वहाँ से मैंने फिर आई थिंक हाई स्कूल में था, उस टाइम पे मैंने थिएटर वगैरह स्टार्ट किया। अच्छा। थोड़ा-सा फिर मोबाइलों का दौर आया, मोबाइलों में जब वीडियोज़ वगैरह आई, तो फिर थोड़ा शॉर्ट वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया एंड ऑल दैट। एंड देन बेसिकली आई एम सेल्फ टॉट फॉर द मोस्ट पार्ट। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते जो है फिर वीडियोज़ एडिट करना सीखी, फ़िल्म मेकिंग की तरफ आया। सो बेसिकली आई वांटेड टू गिव माई सेल्फ अ प्लेटफ़ॉर्म। उसकी वजह से मैंने खुद शॉर्ट वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की, फिर एडिटिंग सीखी, फिर सारा कुछ। बट प्रोफ़ेशनल एजुकेशन मेरी नहीं थी इसके अंदर। तो लेकिन आई इवेंचुअली एंडेड अप गोइंग टू एन एक्टिंग स्कूल, अ फ़िल्म स्कूल एज़ वेल, टू काइंड ऑफ लाइक पॉलिश माई स्किल्स। सो दैट्स काइंड ऑफ हाउ इट स्टार्टेड। एंड अभी बस लगे हुए हैं, सफ़र जारी है। तो सफ़र ये जारी है। आई थिंक ये हमेशा से आर्टिस्ट के लिए मैं यही बात करता हूँ कि हमेशा से एवर लर्निंग प्रोसेस है। आप रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। मेरे ख़्याल में जो आपकी जर्नी रही है, वो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी जर्नी है। जी, एंड बेशक। आई थिंक यू आर सेल्फ मेड, यू डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स योरसेल्फ। और आपने हर चीज़ में मैंने देखा आपने जो ना यू हैव पार्टिसिपेटेड इन ऑल द डिफरेंट एरियाज़ ऑफ फ़िल्म या म्यूज़िक, किसी तरह के भी मीडिया में मैंने देखा है। तो यू हैव, सो आई वाज़ प्रीटी इम्प्रेस्ड बाय दैट। और अभी भी ये ठीक से अपनी तारीफ़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन चलें, हम सारे इनसे आंसर निकलवा लेंगे। So by the end of this podcast, you will actually know a lot about him because I got to find so much about him, and I'm so happy that he's here with us. So Sarama, let's start with this. ये भोलू कौन है? हाँ? भोलू Bolu is a character I played in my first Pakistani film. Was by हम फिल्म्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी, और जी। उसमें आई गॉट द रोल, एक सपोर्टिंग एक्टर का रोल मैंने किया उसके For अंदर, Hum Films. हम फिल्म्स के That's लिए। mashallah such a big जी, accomplishment by जी। itself to get into something like that. Alhamdulillah. So I was playing the villain's sidekick. So basically मैकेनिक है वो, गैराज में काम करता है। अच्छा। विलन ओन्स अ गैराज।
तो उसमें वहाँ पे एक मैकेनिक है, वो काम करता है। तो उसकी ख़ासियत यही है कि मतलब टेंशन के टाइम पे भी वो ना कोई ऐसी उल्टी बात करता है, कॉमेडी करता है वो, कि मतलब उस्ताद उसका फँसा हुआ है, ठीक है, वो किसी परेशानी में, लेकिन वो कोई उल्टी ही बात करेगा। सो बेसिकली इट वाज़ अ कॉमेडी। कॉमेडी इज़ समथिंग आई ऑलवेज़ फाइंड के मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि हॉरर और कॉमेडी में जो है ना, ऐसा फ़र्क है कि अगर कॉमेडी बुरी हो जाए तो हॉरर बन जाती है, हॉरर बुरी हो जाए तो कॉमेडी बन क्या जाती है। बात है, ठीक है क्या ना? बात तो है। वो बहुत ये 2 जॉनर्स जो है ना, बहुत स्पेसिफ़िक हैं और बहुत चैलेंजिंग हैं। तो बट आई थिंक लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको भी जिस टाइम पे फ़िल्म आई थी। तो इट वाज़ माय इंट्रोडक्शन टू काइंड ऑफ लाइक आई गॉट टू वर्क विद मिकाल भाई, मिकाल ज़ुल्फ़िकार, अली काज़मी, Yeah, I saw very big names या attached to that banner. कबीर खान साहब, अल्लाह जी, जन्नत नसीब करे, वो थे उसके अंदर, महमूद अख्तर साहब, तो कपल ऑफ बिग नेम्स, अतीका ओडू मैम। जी, जी। तो और सो इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। तो वो मैंने किया, तो उसके बाद जो है मतलब इट काइंड ऑफ ओपन्ड सम डोर्स फॉर मी। जी, तो मैं वही क्योंकि मैं जब मैंने वो वीडियो मेरे सामने आई, मैंने कहा दिस कैरेक्टर लुक्स वेरी डिफरेंट देन द रियल सारंग, डेफिनिटली। and even the acting you did in that character, I think is very that's not your personality दैट्स at नॉट all. मी, दैट्स नॉट मी So एट it's ऑल। a funny role. जी, जी, और जी। एक किस्म से इन्होंने बुआ का रोल किया था कि हर जगह जो है ना वो आग लगाने वाले होते हैं ना, ऐसा तो ही, वो ऐसा ही जो है ना बिल्कुल एक ऐसा ही। so that was very different for me, and I'm like, you know what, and that's a very good name, Bholu. या I think you should do something about it, Bholu 2.0, and produce some skits with that. No, surprisingly, I think film got mixed reviews, but one thing that kind of I remember from the film, फिल्म में हमारी परफॉर्मेंस बहुत पसंद की गई थी, उन कैरेक्टर्स को, भोलू को बहुत पसंद किया गया था, उस्ताद के कैरेक्टर को बहुत पसंद किया गया था। सो आई थिंक हर प्रोजेक्ट से आपको कुछ ना कुछ टेक अवे कुछ मिलता है तो वहाँ उसका से। उसका गेटअप भी बड़ा डिफरेंट सा था एकदम, जी, वो जी, जो है जी, ना जी, जंपर जी। सूट पहन के हाँ, रहता था वो, हाँ, हाँ, तो हाँ। आई थिंक इट्स लाइक मोर लाइक अ मारियो, पाकिस्तानी मारियो काइंड ऑफ लुक। एग्ज़ैक्टली, जी, वो जी। आप फ़नी इनफ मुझे सेट के ऊपर सुपर मारियो कहते थे। हाँ, जब व्हेनेवर आई यूज्ड टू बढ़िया। ड्रेस अप इन द कैरेक्टर्स लुक, तो वही मुझे कहते थे उसके लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने यू नो सम यू वर्कड विद सम बिग नेम्स, अभी आपने नाम भी लिया है, यू नो लेट लेट काजी खान साहब, कबीर कबीर खान खान साहब, साहब। जी, जी। जी, जी। अभी आपने मेंशन किया लेट कबीर खान साहब, और मिकाइल एंड अली काज़मी, जी, जी। नोतिका ओडो मैडम उसमें थी। तो एंड दैट वाज योर फर्स्ट मूवी दैट यू डिड, हुँ, हुँ। राइट? तो वो मूवी करने के बाद डिड इट चेंज, यू सेड इट ओपन्ड सम डोर्स फॉर यू, एंड व्हाट चेंज्ड फॉर यू आफ्टर दैट? सो आई थिंक जैसे मैं कहता हूँ कि हर प्रोजेक्ट से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना जी, कुछ टेक अवे होता है। आपका एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट आई थिंक कि उस अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस के अंदर कुछ ना कुछ सीख आपको ज़रूर मिलती है, या कुछ ना कुछ ऐसे दोस्त आपको ज़रूर मिलते हैं कि जी। जो आपके साथ आगे सफ़र में रहते हैं। आई थिंक मैं एक तो उसने मुझे, उस फ़िल्म ने एक प्रोफ़ेशनल मार्केट का एक्सपोज़र दिया, कि मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा सेट था वो उस जी। टाइम जिस पे मैंने काम किया। तो वर्किंग विद अ बिग टीम और मतलब सीनियर एक्टर्स के साथ काम करना, डायरेक्शंस लेना, बिकॉज़ रिमेंबर आई वाज़ सेल्फ टॉट, तो मैं खुद से ही अपनी वीडियोज़ डायरेक्ट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। आई हैड नॉट वर्क्ड विद अ डायरेक्टर बिफोर। So how did you get this role? Because to get enlisted in something like this, हुँ, हुँ। or to get casted in such a big banner like हम और इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ, so how हुँ, did you land at that role? सो ये भी रिलेटेड स्टोरी है इन अ सेंस के आई यूज्ड टू राइट व्हेन आई गॉट आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ टीवी चैनल। अच्छा। यहाँ पे टोरंटो में टीवी चैनल था, मैं उसके लिए काम करता था। मैं उनका टेक्निकल डायरेक्टर था उस टाइम। तो आई वाज़ राइट आउट ऑफ स्कूल एंड इट वाज़ एक नया चैनल ही था, मतलब 1-2 साल पुराना चैनल ही था। तो उसके ऊपर जो है ना, मतलब आई गॉट एन अपॉर्च्युनिटी, सो चैनल डेवलप हो रहा था एंड आई गॉट टू काइंड ऑफ लाइक, because I always loved all that filmmaking stuff, production stuff. So I got to kind of like get involved in kind of like building that channel from scratch almost, right? तो उसमें मैंने काफ़ी उनके साथ काम किया। तो हुआ ये था कि एक फ़ैशन शो हो रहा था और वहाँ पे फ़ैशन शो जो ऑर्गेनाइज़ कर रही थी लेडी, वो आई थी इनवाइट करने, हम सबको, मतलब स्टाफ को इनवाइट करने आई थी। दैट लेडी हैपेंड टू बी द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। What are the odds, huh? Yeah, right? So she saw me, we met, and she's like, "What else do you do?" I'm like, "This is what I do. I'm trying to
to become an actor, and this is what I do the videos and stuff like that. And then couple of months later she called me, and she calls me, and वहाँ पे फिर मैंने आई गिव द ऑडिशन, डायरेक्टर को ऑडिशन दिया, एंड मतलब काफ़ी वेरिएशंस के साथ ऑडिशन दिया, तो उसके बाद आई गॉट द फिल्म। और माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। एंड लेकिन अगर मैं आपको देखूंगा, मैं कहूँगा यार ये बंदा तो हीरो, इसको तो मैं हीरो के लिए जो है ना पिक करूँगा। तो आपको उन्होंने जो है ना, इट्स आई थिंक फॉर यू आल्सो इट वुड बी अ चैलेंज के टू डू अ रोल लाइक दैट। वही जी एक जी एक्टर जी की पहचान है, जी एक्टर जी हर रोल में ढल जाता है। डेफिनेटली। आई थिंक अरशद वारसी साहब एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि आई थिंक कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं होता, और जितना भी आपका स्क्रीन टाइम है, आई थिंक अगर आपके पास 30 सेकंड भी है, 10 सेकंड भी है, या 1 घंटा भी है, दैट इज़ योर टाइम, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू काइंड ऑफ मेक अ मार्क, राइट? क्योंकि आप दैट इज़ द टाइम जहाँ आपके और ऑडियंस के दरमियान कोई कोई बैरियर नहीं है। सो वही वही दैट वर्क इज़ एथिक्स हैं आपके, राइट? जी, दैट्स दैट इज़ वेयर यू शो योर कैपेबिलिटी, राइट? वेरी वेल सेड, तो वेरी आई वेल थिंक सेड। कि मैं किसी भी रोल को मुझे आई एम ओपन टू ऑल द रोल्स। मैं जो भी रोल देखता हूँ, जो भी कहानियाँ पढ़ता हूँ, आई लाइक कैरेक्टर्स दैट हैव अ बिट ऑफ अ चैलेंज, अ बिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसमें मज़ा आता है करने का। और उस वक्त मेरे ख्याल में इट वाज, व्हाट ईयर वाज दैट? आई थिंक 2018 वाज इट? हाँ, 2016 में शूट किया था, एक्चुअली 2018 में आई थी Okay. मूवी। So that was, I think, beginning of your career, if I'm not या mistaken. उससे पहले मैंने 1-2 मतलब यूट्यूब पे मैंने 1-2 शॉर्ट फ़िल्म्स बनाई थी और इस तरह से। सो मैं अपना काम थोड़ा बहुत जी, कर जी। रहा था, बट लेकिन कमर्शियल मार्केट से मेरा इंट्रोडक्शन वो ना बैंड ना बाराती फ़िल्म का नाम था, वो थी। तो उसके बाद तो लगा होगा बस अब करियर बन गया, इतनी बड़े बैनर के साथ मूवी मिल गई है, तो अब तो यहाँ से तो थिंग्स आर गोना गो अप। नहीं देखिए, उम्मीद इंसान को हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन मैं हमेशा से मेरे ज़हन में आई थिंक ये बात मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, राइट? आई डू दिस फॉर द लव ऑफ आर्ट। मेरे लिए सक्सेस को मेजर करना, मेरे ख्याल से यही है कि आप द डे इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, आप काम पे जा रहे हैं, तो आप किस आप खुशी से जा रहे हैं, या आप मतलब बड़े यार मुझे काम पे जाना है एंड ऑल दैट। सो द डे यू अचीव दैट कि आप कोई भी एक्टिंग करने जा रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, लेकिन आप बड़ी खुशी से जा रहे हैं, सो दैट इज़ सक्सेस, राइट? कि वो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग। तो आप सक्सेस को उस तरह से मेजर नहीं कर सकते कि यार मैं इतना हिट हो जाऊँगा, या इतना पॉपुलर हो जाऊँगा, या मुझे इतनी फ़िल्में, इतने ड्रामा मिलने लग काम जाएँगे। ठीक से करते एज़ रहना। लॉन्ग एज़ काम चलता रहे और आप प्यार से, अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, आई थिंक वो काम करने में मज़ा बहुत आता है। सो मेरे ज़हन में हमेशा से ये बात थी कि यार ये सफ़र अभी स्टार्ट हुआ है और सफ़र बहुत लंबा है, ठीक है? और कॉम्पिटिशन भी बहुत है। कॉम्पिटिशन बहुत है, स्पेशली आजकल की एज में, जैसा सोशल मीडिया है, डिजिटल एज है। आई थिंक हम 2016 की बात करें, उस टाइम ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी जी, जी। आहिस्ता-आहिस्ता। यूट्यूब वाज़ गेटिंग बिग, एंड काफ़ी चीज़ें थी उस टाइम। हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हुँ। मैंने देखा है कि आप यूज्ड टू पुट अ लॉट ऑफ कंटेंट आउट देयर ड्यूरिंग दैट टाइम, जी, जी, और जी, वो जी। उसकी फ्रीक्वेंसी अब बहुत कम हो गई है। हाँ, ऐसा आई ही डोंट है, नो इफ यू ऐसा ही मोर है। सिलेक्टिव, बट वी विल टॉक मोर अबाउट दैट। हाँ, हाँ। अच्छा, तो सारम, इवन दो यू हैव पेव्ड योर वे इन दिस इंडस्ट्री, और आपने जो भी काम किया है आपने अपने बलबूते पे किया है, बट यू आर नॉट न्यू टू द मूवी इंडस्ट्री इन द फ्रेटर्निटी। योर फादर हैज़ बीन एन वेरी accomplished एक्टर इन पाकिस्तान। तो थोड़ा सा अपने वाले साहब के बारे में बताएं, बिकॉज आई थिंक पीपल नीड टू नो, क्योंकि उस वक्त इतना सोशल मीडिया का इतना वो नहीं होता था, और बहुत दफ़ा बहुत अच्छे आर्टिस्ट जो है ना, दे नॉट एबल टू हाईलाइट देमसेल्फ। तो मैं जानना चाहूँगा आपके वाले साहब के बारे में। जी, ज़रूर। मेरे फ़ादर का नाम ज़ुहैर रज़ा जाफ़री है, एंड आई थिंक आजकल के दौर में जहाँ पे बहुत सारे मीडियम्स हैं हमारे पास, कंटेंट क्रिएटर्स के पास, स्पेशली हमारे पास टिकटॉक है, यूट्यूब है, बहुत सारे चैनल्स हैं, और आप कुछ भी बनाते हैं, आपके पास आपको अपना कंटेंट शेयर करने के लिए, अपना आर्ट शेयर करने के लिए आपके पास पूरी दुनिया है बेसिकली। कोई बंदिशें नहीं है जी। लेकिन जिस टाइम पे मेरे फादर ने काम किया, और आई थिंक वहाँ पे उस टाइम पे आई थिंक इट वाज़ अ बिग डील, क्योंकि एक चैनल होता था पाकिस्तान टेलीविज़न, जी, जी, और पीटीवी। उसके ऊपर आना, प्राइम टाइम में टीवी पे आना, और कितने बड़े पूल ऑफ एक्टर्स के साथ उनमें कम्पीट करके, मतलब यू गेट दैट स्पॉट। सो आई थिंक इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ टैलेंट। सो मतलब आई थिंक ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय, एंड ही मतलब मैंने जितना भी उनका काम देखा है, एंड आई थिंक उनकी वजह से ही मुझे वो एक शौक पैदा हुआ जी, उनको देख के। और मेरी सारी फैमिली में मतलब सभी बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन मेरे फादर बहुत सपोर्टिव हैं मेरे
जो भी मैं काम जो करता हूँ, आई थिंक बिकॉज ही काइंड ऑफ अंडरस्टैंड्स द डायनामिक ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, जी द जी ड्रामा इंडस्ट्री, तो उनकी वो समझ है वो उस तरह से, तो उस वजह से वो जो है। लेकिन आई थिंक वो मैं वही कहता हूँ उनको, अक्सर मेरी बात होती है तो मैं उनसे यही बात करता हूँ कि यार आपके टाइम पे हार्ड था, बहुत हार्ड था। ठीक है, आपके टाइम पे कंपटीशन बहुत था, और उस टाइम पे काम करना, सो यू शुड बी रियली प्राउड ऑफ योरसेल्फ। और डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी जी जी जी, दूसरे डेफिनेटली। चैनल्स पे, लोगों पे। अभी ये आपने कैमरा उठा के हाँ, एंड देन ऐसे ही यू ऐसे ही। जस्ट यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, द हाँ, कैमरा इज एग्जैक्टली ठीक ऐसे है। ही। तो फादर से आप जाके टिप्स लेते हैं या फादर आपको कभी बोलते हैं कि नहीं इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो? हाउ डज दैट हेल्प यू? और एज फार एज फिल्म मेकिंग इज कंसर्न, सो मैंने लास्ट जो मैंने फिल्म की थी, इनफैक्ट अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ उसमें भी, और लास्ट फिल्म में भी, सो आई हैव डायरेक्टेड हिम, सो अच्छा आई हैव कास्टेड हिम एज एन एक्टर। अच्छा, वेरी तो वो नाइस। एक चीज़ कहते हैं, यार तू डायरेक्टर बड़ा, तू मतलब जो है ना बहुत खतरनाक डायरेक्टर है, तू बहुत गुस्से वाला डायरेक्टर ये बात वैसे हमने सुनी है कि है। सारम भाई जो है ना तो बहुत बहुत स्पेसिफिक हैं कि हर चीज़ के लिए, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो कैमरा का एंगल हो, चाहे उसकी ऑडियो हो। तो मैं ये पॉडकास्ट करने से पहले भी बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान हुआ था कि मैं कैमरा कैसे सेट करूँ, उसकी एडिटिंग ठीक होनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ ट्रू प्रोफेशनल। और ये अपने काम को बहुत एक इज्जत देते हैं काम को। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड आई थिंक बिकॉज योर फादर is from this industry, when he see this kind of work ethics, that makes him very proud as well, because we all are very proud of you. नो, थैंक यू सो मच। सो डेफिनेटली एज अ फिल्म मेकर तो वो मेरे ख्याल से उनको मतलब बिकॉज ही कम्स फ्रॉम एन एक्टिंग बैकग्राउंड, तो वो फिल्म मेकिंग साइड पे तो वो ज़्यादा मतलब ही लिसन्स टू मी काइंड ऑफ लाइक, यू नो, ही ट्रस्ट मी विद व्हाटएवर आई एम डूइंग। बट जहाँ तक एक्टिंग की बात होती है, मैं उनसे ज़रूर डिस्कस करता हूँ कि यार दिस इज़ द कैरेक्टर, हाउ शुड आई डू इट, व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए इसके अंदर, और ये मैं डायलॉग ऐसे बोलूँ या ऐसे करके। तो ये मेरी उनके साथ बहुत डिस्कशन चलती रहती है। That's so nice. That's so nice. एक different bonding father son में Of जो है ना, course, I of think course, definitely. yeah, if my son comes and asks me things about what I do and if he's doing the same thing, I think I'll be very proud of that as well. Exactly. Very nice. अच्छा, तो सारम भाई आप पहले आप लाहौर से ओरिजिनली बिलोंग जी करते जी हैं, एंड देन यू मूव टू टोरंटो अराउंड आई थिंक 2007। जी तो उस वक्त बहुत ही छोटे ही होंगे आप जी जी उस जी वक्त। तो क्या आपके लिए तो कल्चर शॉक एक हुआ होगा यहाँ पे आके? जी, डेफिनेटली मेरे लिए कल्चर शॉक था। और ये अक्सर मैं एक बात करता होता हूँ कि मैं जो हूँ, आई वॉज अ वेरी शाई किड। अभी भी मैं काफ़ी, आई थिंक एज अ पर्सन आई एम वेरी रिजर्व्ड। मैं इतने जल्दी ओपन अप नहीं होता हर किसी के साथ भी, टेक्स मी टाइम। बट एज अ किड आई वॉज वेरी शाई। तो द ओनली टाइम जो मुझे थोड़ा सा वो लगता था कि मैं थोड़ा सा आई कुड बी मोर ओपन, मोर वेलकमिंग, मोर कनेक्टेड टू पीपल व्हेन आई वाज ऑन स्टेज। सो बड़ी अर्ली एज से मुझे ये पता लग गया था कि दिस इज़ माय बिलॉन्गिंग। ठीक है, मैं थोड़ा-सा एक टाइम पे मतलब थिएटर करता होता था, कभी थोड़ा बहुत गाता भी होता था। तो जब भी मैं एनी टाइम आई वाज़ ऑन द स्टेज, आई फेल्ट लाइक आई बिलॉन्ग टू लाइक दिस साइड, राइट? नो। वैसे आप थोड़ा बहुत नहीं, आप अच्छा खासा गाते थे और आपने बड़े कॉन्सर्ट्स किए हुए हैं आपने। तो मैं आपकी सब वीडियोस देख रहा था एंड यू आर अ बिग आतिफ असलम फैन। यू डू अ लॉट ऑफ कॉन्सर्ट्स, जी, थिंग्स। यू हैव आतिफ असलम, यू सिंगिंग, गिविंग जी, ट्रिब्यूट टू हिम। जी, तो हम जी। आपसे वो भी सुनेंगे क्योंकि आपका मैंने गाना आप वैसे तो आपने बड़े गाने गाए हैं अपने कॉन्सर्ट्स में, बट द वन इन पर्टिकुलर, वो लम्हे जो आपने गाया था, आई मीन आई एक्चुअली वॉच्ड इट एंड आई एम लाइक, यू नो व्हाट, दिस साउंड्स रियली गुड इन योर वॉइस। अच्छा, थैंक यू सो तो मच सर। आपने पहले तो ये आप बताएं, आपने गाना छोड़ा है कि नहीं छोड़ा मुझे नहीं पता, क्योंकि आई डोंट सी एनी मोर वीडियोस ऑफ यू। जी, तो जी, जी। क्या उसका क्या सीन है आजकल? आप गा क्यों नहीं रहे हैं आप, क्योंकि आप इतना अच्छा गाते हैं? नहीं और उसके सर। बाद फिर आपने हमें वो लम्हे सुनाना है। जी, ज़रूर। मेरा सर ऐसे ही था कि म्यूज़िक से मैं हमेशा से बहुत कनेक्टेड था। जैसे मैं अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में जैसे मैं बात कर रहा था अपने जैसे टॉयज़ होते हैं, जैसे मैं फ़िल्में देखता होता था बचपन में। इसके साथ एक और शौक मेरा ये भी था कि मैं टॉयज़ जो खरीदता था, मेरे टॉयज़ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। पियानो हो गया, गिटार जी। हो गया, माइक हो गया, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो म्यूज़िक हैज़ बीन समथिंग दैट हैज़ बीन अ ह्यूज पार्ट ऑफ मी शुरू से ही। तो मैं यहाँ पे क्योंकि मैं गुनगुनाता था थोड़ा बहुत, तो मैं जब कॉलेज के दिनों में, यूनिवर्सिटी के दिनों में जब यहाँ पे मैं पहुँचा, तो बेसिकली लाइक आई वाज़ मेंशनिंग बिफोर, आई वाज़ अ वेरी शाय किड। जी। तो मेरे हाई स्कूल में जहाँ पे जब मैं पढ़ता था, तो मेरे कुछ ज़्यादा ज़्यादा दोस्त नहीं थे, एंड मैं बड़ी खामोशी से हॉलवे से गुज़रता था, अकेले बैठ के लंच खाता था और सारी चीज़ें। लेकिन जब आप स्टेज पे होते, हाँ। जो मैंने देखा है,
you're very comfortable. जी It जी feels जी like you belong there. The way एग्जैक्टली you're talking to the audience, एग्जैक्टली and the way audience is responding back to you as well. ऐसा ही है ऐसा ही जी है। जी तो यही हुआ कि उसी मैं स्कूल में आया हुए 1 डेढ़ महीना हुआ था पाकिस्तान से मैं आया था। मेरी कोई ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, वाक़फ़ियत नहीं थी और ज़्यादा दोस्त भी मुझे बनाने नहीं आते थे उस टाइम। तो आई वाज़ अ वेरी शाय किड। तो उसके बाद एक टैलेंट शो हुआ जिसमें मैंने परफ़ॉर्म किया जी एंड उसमें मैंने गाना गाया। तो उस गाना गाने के बाद आई थिंक मोर देन हाल्फ ऑफ द स्कूल वाज़ माय फ्रेंड। तो वो मतलब ये रीअश्योरेंसेस मुझे एक तरह से मिलती है कि यार दिस इज़ व्हाट आई एम मेंट टू डू। तो वहाँ से फिर मैं कॉलेज के टाइम पे भी, यूनिवर्सिटी के टाइम पे भी हमारा बैंड होता था। आई यूज्ड टू बी द लीड वोकलिस्ट। तो हमने काफ़ी कॉन्सर्ट्स किए, हमने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में दिवाली फंक्शंस में, होली फंक्शंस में, ईद फंक्शंस में, मतलब मल्टीकल्चरल सोसाइटी में हम रहते हैं तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ फंक्शंस वी हैव परफॉर्म्ड और एक ये बहुत अच्छी स्टेज पे जा रहा था सब काम। लेकिन फिर आई there came a point I wanted to focus more on my acting side of things, filmmaking side of things, because that is what my main goal has been always. बट लेकिन उन सारी चीज़ों के बाद भी मैंने म्यूज़िक को छोड़ा नहीं। अभी मैं अपनी फ़िल्मों का जो म्यूज़िक जो प्रोड्यूस है वो मैं करता हूँ। तो आई एम कनेक्टेड टू म्यूज़िक इन दैट वे स्टिल ऑन द प्रोडक्शन साइड, बट मैं गाना मैंने कम कर लेकिन ये दिया। भी बड़ी बात है। देखिए, अगर if someone is composing music, they want to sing the songs themselves, especially if they know how to sing. लेकिन आप अपनी मूवी को देख के, गाने को देख के, you have asked other people to sing the song because जी, जी। that's what the movie required, that's what the project required. जी, 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 जी। तो सो बैकग्राउंड स्कोर वगैरह तो मैं खुद ही करता हूँ, खुद ही कंपोज़ करता हूँ। लेकिन जो फ़िल्म के जो गाने हैं, जो मेन जान होते हैं फ़िल्म के, आई थिंक मैं एज़ अ फ़िल्म मेकर मैं जो भी चीज़ें बनाता हूँ, मेरे लिए म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट फ़िल्म में भी काफ़ी अच्छे गाने थे और इस फ़िल्म में भी। तो जहाँ तक गानों की कंपोज़िशन की बात है, हमारे जो लीडिंग वोकलिस्ट हैं, जो सिंगर हैं, जमील ज़फ़र, जी गाने उन्होंने कंपोज़ किए हैं और वो अल्लाह ने उनको एक गिफ्ट दिया है, एक अल्लाह की तरफ से एक इनाम है उनके पास कि बहुत अच्छी चीज़ लिखते हैं, लिरिसिस्ट भी वो हैं और कंपोज़र भी वो हैं। तो लेकिन म्यूज़िक प्रोड्यूस मैं करता हूँ। तो बाकी लेकिन मतलब आई थिंक ही कम्स अप विद सम रियली रियली ग्रेट ट्यून्स दैट वी बिल्ड अपॉन एंड तो एक उनके साथ वो केमिस्ट्री है तो बहुत अच्छी एक चीज़ बन जाती है। ठीक है ठीक है। अब हमने आपसे पहले बोला था कि आप वो लम्हे में थोड़ा सा गा कर सुनाएंगे। वो तो लम्हे चलो मैंने काफ़ी देर से गाया नहीं है हमारे साथ लेकिन गिटार भी है, हमारे पास पियानो भी है, अगर आपको यूज़ करना चाहें आप वो कर सकते हैं। नहीं, नहीं आई अगर आप थिंक बोलेंगे तो मैं थोड़ा सा आपका साथ दे दूंगा कुछ। जी, जी, वो ज़रूर, ज़रूर। आई थिंक पाकिस्तान में वो हर किसी का फेवरेट गाना जो है ना। जी, 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 and Atif bhai being a huge star that he is, I think यंगर जनरेशन पे और खैर आई थिंक उनके अब तो सारे ही फैन्स हैं। हम आतिफ भाई को इस वीडियो में टैग कर देंगे। अगर वो आतिफ भाई अगर आप कमेंट कर दें हमें तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। जी, सही तो वो लम्हे हाँ, फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए क्यों, खो गए हम, वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने, थी कैसी रातें ओ बरसातें, वो भीगी भीगी यादें। आतिफ भाई सॉरी अगर कोई गलती हो गई हो, आई ट्राइड। नहीं नहीं, बहुत अच्छा गाया आपने, वेरी नाइस। और अब ना आपको पता चला ये हीरो क्यों है। ये गाते भी अच्छा है, ये दिखते भी अच्छा है, थैंक म्यूजिक यू भी प्रोड्यूस करते हैं। तो सर, आपकी मोहब्बत है सर, यू आर वेरी काइंड। अच्छा, तो सालम भाई आपने अपनी पहली मूवी रिलीज जब खुद की थी अंडर सालम जाफरी प्रोडक्शन, दैट वाज वन लास्ट शॉट। जी, जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, बिकॉज आई थिंक दैट मूवी आल्सो taught you a lot of thing as well. That was your first project that you did, हुँ, हुँ। और उसने अवार्ड्स भी जीते हैं। जी। It won 2 awards as well. हुँ, तो हुँ। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, थोड़ा सा उसकी स्टोरी के बारे में बताएं। I think a lot of people will relate to that as well, especially people who are in the art, who are artists and who are in the creative community. जी, 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 डेफ़िनेटली। सो वन लास्ट शॉट वाज़ माय यू कैन से इट वाज़ माय फर्स्ट कमर्शियल फ़िल्म। आई हैव लाइक आई सेड मैं छोटी सतह पे यूट्यूब पे वो सारी चीज़ें मैं करता होता था। आई हैव डन अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स बट काफ़ी इंडिपेंडेंट स्टेट के प्रोजेक्ट थे वो। बट वन लास्ट शॉट येस दैट वाज़ माय फर्स्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट एंड स्टोरी केम आइडिया मुझे आया था। सो बेसिकली उसकी कहानी यही है कि एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है। He's trying to balance his life, he's trying to balance his love life, his financial life and everything वगैरह।
लेकिन हम आर्टिस्ट्स का अनफॉर्चुनेटली एक ये चीज़ होती है कि जब तक वो जो बीच वाली जगह होती है ना कि जहाँ पे अ, आप बहुत ही बिगिनर भी नहीं हो लेकिन आप बहुत बड़े स्टार भी नहीं हो, तो वो जो आर्टिस्ट की जो लाइफ में वो जो जगह आती है वो बड़ी चैलेंजिंग होती है, रिलेशनशिप्स को लेके, फाइनेंसिस को लेके, हर चीज़ को लेके। क्योंकि वो एक टाइम होता है कि जहाँ पे लोग अक्सर लोगों से मुलाकात होती है तो पूछते हैं करते क्या हो? कहते हैं मैं सिंगर हूँ या मैं एक्टर हूँ। तो अच्छा वो तो शौक के लिए करते हो, वैसे क्या करते करते हो? क्या हो? राइट? जी, तो जी। वो एक बड़ी स्टेज होती है, तो दैट आइडिया इंस्पायर्ड मी कि देयर इज़ दिस गाय हू इज़ एट दैट स्टेज एंड फाइनेंसिस पे वो लो है अपनी लाइफ में एंड वो मतलब क्या होता है, कैसे वो करता है सारी चीज़ें, तो वैसे आइडिया आया था। सो इट वाज़ अ रोमांटिक म्यूज़िकल। सो हमने बड़े प्यार मोहब्बत से फ़िल्म बनाई, बड़ा अच्छा क्रू था उसके लिए। लेकिन honestly without any expectation it ended up winning 13 awards worldwide माशाल्लाह, वेरी एंड नाइस। फिर अमेज़न प्राइम ने भी पिक कर लिया, अभी भी अमेज़न प्राइम पे है वो। तो उसके बाद आज अभी मतलब रिसेंटली भी एक यूएस में भी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने उसको रिलीज़ किया है। सो बेसिकली दैट फ़िल्म इज़ स्टिल मेकिंग वेव्स। सो एंड आई थिंक आई ऑलवेज़ क्रेडिट माय एंटायर टीम एंड द एनर्जी एंड लव बिहाइंड दैट प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज़ स्टिल वर्किंग नाउ। You know, the first time I came across you and your name was through a podcast that you did, and you were giving an interview, and you were talking about your journey as a filmmaker, हुँ, हुँ। and because ये आपने क्रैश से आपने इसको बूटस्ट्रैप किया है, जी, 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 you जी। know, आपने डायरेक्ट भी किया है, आपने सब उसकी जो भी लॉजिस्टिक है सब आपने देखी है उसको, and you were जी। talking about your experience. That's how I came to know about you. हुँ, हुँ। जी, जी। तो आपकी आपकी मूवी में वन वन लास्ट शॉट में एक सीन था जो वाकई मैं बता रहा हूँ, जब मैंने मैंने उसको देखा तो आई फेल्ट समथिंग। तो जब आपकी जो गर्लफ्रेंड थी वो आके आपको बोलती है कि तुम्हारे बारे में जो पूरी दुनिया बोल रही थी वो सही बोल रही थी, हुँ, हुँ। और जिस तरह से वो पलट के गई है, द एक्सप्रेशन इन योर फेस, हुँ, सो हुँ। आई एज एन ऑडियंस आई रियली फेल्ट दैट। हुँ, हुँ। आई थिंक दैट वाज अ रियलिटी चेक फॉर यू एज वेल, दैट हुँ, द लव ऑफ योर लाइफ इज लीविंग, हुँ, and the one person that you wanted to believe in you is the one who's saying that okay, everybody was right about you. हुँ, हुँ। तो वो सीन आई थिंक दैट स्पेसिफिक सीन केम फ्रॉम आई थिंक हमारे आर्टिस्ट की लाइफ में जैसे हम ये बोलते हैं कि एक वो एलिमेंट हमेशा से होता है कि यू नो देयर सो मेनी थिंग्स यू वांट टू से, आपके अंदर कहने को बहुत चीज़ें हैं, जी, लेकिन यू डोंट फाइंड द राइट मीडियम और राइट आउटलेट कि जहाँ पे आपको लगे कि यार ये बंदा अंडरस्टैंड करेगा मेरी बात। ठीक है ना? आई थिंक दैट वाज़ वन ऑफ दोज़ मोमेंट्स दैट इंस्पायर्ड दैट सीन, जहाँ पे वो उसको कहती है कि यार लोग जो लोग जो तुम्हारे बारे में बोलते थे, सही बोलते थे, that's very hurtful, eh, for राइट? तो वो to अब hear from उसको someone who loves you, right? एग्ज़ैक्टली, तो उसको वही लगता है यार ये आउट ऑफ ऑल द पीपल आई थॉट शी वुड अंडरस्टैंड, बट लेकिन उस वो भी ये सोच के यही बात बोल के जा रही है। तो वही वाली बात जो है कि मतलब हमारा, मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं बहुत सारे, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारे पास एज आर्टिस्ट एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन जो है हमारा काम है। अगर ये ना हो तो शायद आई थिंक लाइफ वुड बी वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट फॉर अस, राइट? तो हमारा जो जो चीज़ें लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, वो चीज़ें जो हैं आई थिंक हम एक्सप्रेस करते हैं अपने काम से। दैट हैज़ ऑलवेज बीन माय आउटलेट। अच्छा, सारम आपने एक और प्रोजेक्ट किया था, द अनोइंग बेस्ट फ्रेंड ऑफ माय क्रश, उसकी मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी थी, जी, जी, बट जी। आई डिडंट सी एनीथिंग आफ्टर दैट। हुँ, हुँ। तो ये आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कि आई ये थिंक स्टोरी कहाँ से आई आपको? ये आई थिंक ये हर लड़के का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और आई थिंक दैट इज़ व्हाई काफ़ी रिलेटेबल सी चीज़ एक बनी थी और लोगों ने काफ़ी देखा उसको। सो देयर वाज़ अ टाइम बैक इन 2016 जहाँ पे ये वाइन्स और ये सारी चीज़ें बहुत ट्रेंड कर रही थी। जी, जी। तो उस टाइम पे आई डिड सम एक्सपेरिमेंटेशन व्हाइल कीपिंग दैट फिल्म मेकिंग सिनेमैटिक एलिमेंट इंटैक्ट। आई ट्राई टू मेक शॉर्ट वीडियोज़ एंड स्टफ। तो वहाँ उस टाइम मैंने कुछ वीडियोज़ की थी तो उसमें से एक ये है, बट मतलब कॉमेडी में मतलब ये स्टोरीज़ होती थी। तो वो आई थिंक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी ढूँढने की कोशिश की कि जिनसे लोग रिलेट कर सकें। आई थिंक हर लड़के की ज़िंदगी में उस वो उसका जो एक क्रश मनहूस होता होता है, है, एक हाँ, मनहूस हाँ, होता है ऐसा। हाँ, एक या लड़का होता है या लड़की होती है कि मतलब जो मतलब साथ पूरे पैकेज में साथ आता है वो, जी, जी, जी। ठीक है? तो आपको उसको बर्दाश्त करना और मैंने उसका कैरेक्टर भी देखा था, आपने उसको बना, वो देखने से अनोइंग लग रहा था वो बंदा। पड़ेगा। तो द राइट पर्सन फॉर द जॉब। जो जी, भी जी। एक्टर थे बड़ी इन्होंने अच्छा नहीं, काम नहीं, किया, Junaid, I बट was, yeah, I was Junaid, but I was amazing actor.
बहुत बहुत अच्छा काम किया चले चले, वेरी गुड। तो अब ऐसे कैरेक्टर आपकी लाइफ में हैं ऐसे? उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन। चले, नो कमेंट। अच्छा, मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जी। एंड यू बेसिकली हैव टू सी व्हाट कम्स टू योर माइंड फर्स्ट। श्योर। तो थोड़ा सा उसमें बताइएगा। शाबाश पुत्र, तू लगा रहे, हम तेरे साथ हैं। दिस इज ओमपुरी साहब। ओमपुरी साहब ने ये बात मुझे कही थी, मेरा उनसे इत्तेफाक हुआ था। आई मेट हिम अ कपल ऑफ टाइम्स एंड दिस इज समथिंग ही सेड टू मी व्हाइल ही वाज लास्ट टाइम उनकी डेथ से, आई थिंक उनकी डेथ से 1-2 महीने पहले ही मेरी उनसे मुलाकात हुई। लास्ट बार टोरंटो यहाँ पे आए हुए थे और उनको मैंने अपना थोड़ा सा काम दिखाया और पहले भी मेरी उनसे मुलाकात रही थी। तो दिस इज़ व्हाट ही सेड एंड ही वाज वेरी इनकरेजिंग, वेरी सपोर्टिव। ही इवन सेड के मतलब के डोंट गिव अप, बड़ा अच्छा काम है सारा। तो दैट इज़ व्हेन ही सेड कि शाबाश पुत्र, लगा रहा है, हम तेरे साथ हैं। सच अ नाइस थिंग टू से। और एक समवन लाइक ओमपुरी जी, या जी, आई थिंक मतलब ही वाज अ ग्लोबल स्टार। और इस इतने, मैं वही बात कहता होता हूँ कि आप वो कहते हैं ना कि जितना फल भी उसी दरख्त को लगता है जो जितना झुका हुआ होता है। तो आई थिंक ये बड़े लोग हैं, इनकी बड़ी बातें हैं इसी तरह से। लेकिन for those words for someone like yourself who is still finding, a way and a path for yourself, I think it's so encouraging. Definitely, definitely. Coming from him and coming from him, someone who's a global star, मतलब बहुत सारे, I think ओमपुरी साहब का बॉडी ऑफ वर्क ऐसा है जो आज तक ड्रामा स्कूल्स में लोग पढ़ते हैं। और जी। मतलब किसी ऐसे इंसान की तरफ से आपको इस तरह के वर्ड्स ऑफ encouragement मिलना, he didn't have to do that, but he did, right? Oh, he's a brilliant actor. Brilliant actor, Ompuri Saab and Amresh Puri, and I think the whole fraternity, I'm sure they miss them. Of course, of course. तो अच्छा, आपने as I was seeing you on Instagram and I was looking at some of your posts, you've met a lot of artists throughout, like from both sides of the border. जी जी Pakistani artists भी, Indian artists भी। तो कोई हमें ऐसा कोई हमें मेमोरेबल मोमेंट बताएं, I mean something that you remember and you really cherish, except of course after Ompuri Saab. जी। आई थिंक बहुत सारी मेमोरीज हैं व्हेन आई थिंक अबाउट इट नाउ, बट आई थिंक बहुत सारे स्टार्स को मैं मिला और मैं कभी जो है मतलब एक तरह से क्योंकि हम भी किसी ना किसी कैपेसिटी में इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, जी। तो आपकी उनसे एक टाइम पे रेगुलर मुलाकात होती रहती है, वो सारी चीज़ें। तो आप देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू स्टार्ट ट्रीटिंग दिस एज अ प्रोफेशन, you don't get starstruck anymore, right? But I'm a huge fan of Shah Rukh Khan sir. Who was it? So and and there was a time I could not get to meet him one to one, but I was literally this close to him. अच्छा, And वो ही बहुत बड़ी बात है यार, जी, शाहरुख जी। खान साहब के साथ। वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं उनके साथ मैं पीछे था और मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, सो बेसिकली वो यहाँ पे टोरंटो अराइव हुए थे होटल के अंदर और वहाँ पे मीडिया उनसे सवाल पूछा है। तो और it was जितने लोगों की भीड़ थी और जो उनका ऑरा था और जितनी मतलब सिक्योरिटी आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी, तो मैंने वो कभी नहीं देखा वो सीन। एंड आई वाज लिटरली स्क्रीमिंग, मैं शाहरुख सर लुक बिहाइंड। और तो वो मतलब वो मोमेंट मुझे नहीं भूलती कि यार मतलब क्यों एक इंसान इतना बड़ा कैसे हो सकता है, राइट? और मैं He's larger than life. या He's larger than डेफिनेटली ही इज अ डेफिनेशन ऑफ लार्जर देन लाइफ, Yeah. राइट? आई समटाइम्स थिंक अबाउट इट कि अ पर्सन लाइक हिम दैट हैज more than half of the world is his fan. I don't know how does that, knowing that information, how does that person go to bed? वो मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था, वो कहते हैं शाहरुख खान इज अ मुहावरा। अभी ज़्यादा शाहरुख खान मत बन, तो अपने आप को शाहरुख खान समझता है क्या? ऐसे ही है, ऐसे सो ही ही इज़ लाइक दैट। एंड आप किसी भी आर्टिस्ट से पूछेंगे कि आप किसके साथ काम करना चाहेंगे, आप किसके साथ, सो दे ऑलवेज से द फर्स्ट नेम है शाहरुख खान। मुझसे पूछा गया था कि आप अगर इफ़ यू हैव टू राइट समथिंग फॉर समवन, हु वुड यू राइट फॉर? Yeah, ऑफ कोर्स शाहरुख खान साहब। it has almost become an adjective, in a sense that हम पंजाब से हैं, लाहौर से, तो वहाँ पे मतलब कोई कुछ ज़्यादा कुछ मतलब अपनी तरफ से कुछ ऊपर से आने की कोशिश करे या गुड लुकिंग लगने की कोशिश करे, स्टाइल मारने की कोशिश करे, तो पंजाबी में कहते हैं एड्डा तू शाहरुख, राइट? और जब Very किसी से true. और जब किसी को काम कराना हो, किसी को खुश करना हो, अरे मेरे शाहरुख खान, तो मतलब ये इट हैज़ बिकम एन एडजेक्टिव। राइट, फॉर श्योर।
तो इस पॉडकास्ट में हमारी 2 रिक्वेस्ट है कि तुमने आतिफ असलम साहब को हमने एक शाउट आउट दे दिया है, एक हम शाहरुख खान को भी देंगे कि अगर कभी आपके सामने ये पॉडकास्ट आ जाए तो आप यू नो जस्ट अ सिंपल मैसेज वुड मीन सो मच फॉर बोथ ऑफ अस, बिकॉज़ आपकी तरह मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, आई थिंक मेरे से बड़ा कोई फैन नहीं होगा, ये मैं डंके की चोट पे मैं बात कहता हूँ। इस बात पे जो है ना, इस बात पे तो जंग हो जाएगी। हम सभी शाहरुख खान साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो सारम एक मूवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, आर्ट, ये दूर से तो बहुत ग्लैमरस लगता है एंड बिकॉज दैट्स व्हाट ऑडियंस सी, लेकिन उसका एक डार्क साइड भी है। So I want to talk more about that because I think as an artist you had to go through those stages, and I'm sure at some level you still go through those stages as an artist where it's you question things and you get rejection. So what is something about this that no one told you before you went into this, आई थिंक इट्स that you had to learn the hard way? या आई थिंक ये मतलब काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, और कोई भी इंडस्ट्री जो होती है मतलब अच्छी या बुरी नहीं होती। आई थिंक इट्स द पीपल दैट मेक इट गुड, इट्स द पीपल हु मेक इट बैड, राइट? तो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक साउथ एशियन अगर लोगों की बात करें, साउथ एशियन कम्युनिटी में शोबिज़ इज़ स्टिल समथिंग दैट इज़ जिसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब 2 केसेस होते हैं, या तो उसको प्रोफेशन नहीं समझा जाता, या तो फिर अगर प्रोफेशन समझा भी जाए तो वही समझा जाता है कि यार मतलब ये कोई अच्छे लोग नहीं है बेसिकली। लेकिन आपको अपना पे लोहा मनवाना पड़ता है जी, for जी, जी, people to start मैं respecting that art. ऐसा ही है क्योंकि मैं इसी दैट वाज़ वन ऑफ माय इंटेंशंस टू कम इनटू दिस कि यार मे बी ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, मे बी इफ आई कैन चेंज समवन्स माइंडसेट थ्रू माय वर्क, थ्रू माय बॉडी ऑफ वर्क, कि यार इट्स नॉट ऑल दैट, एंड मतलब समटाइम्स पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग वेरी ब्यूटीफुल दैट कनेक्ट्स विद पीपल, एंड सो दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट ऑल दैट बैड। चैलेंजेस जहाँ तक जो हैं वो आई थिंक कंपटीशन क्योंकि बहुत होता है, और आई थिंक some people have unfair advantage, and I think उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि being at the right place at the right time, वो सारी Or चीज़ें भी knowing the होती हैं। right people as well. knowing the right That's people, very and I think sometimes लोगों को टाइम लग जाता है, बट अनफेयर एडवांटेज की जहाँ तक मैं बात करता हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें ये ताल्लुकात की मैं स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, बट समटाइम्स पीपल्स इफ पीपल वांट टू pursue something, I think it's different for a different class of people. If a person from a rich family wants to pursue filmmaking and acting versus a person from a middle class family or a poor family, जी उनके लिए दोनों के लिए चीज़ें सिनेरियोज बहुत डिफरेंट हैं, और उन दोनों का जर्नी बहुत डिफरेंट है। तो आई थिंक कि वहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा अनफेयर एडवांटेज किसी ना किसी को हो जाता है, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ इट, एंड बाकी सारी चीज़ें जो हैं कि इट्स अ वेरी कट थ्रोट इंडस्ट्री। आई थिंक आपको हमेशा से एक बात जो मैंने सीखी है इससे, नॉट ट्राइंग टू साउंड सैडिस्टिक, बट आई थिंक नोबडी इज़ हियर टू स्टे। जी लोग आएंगे, लोग जाएंगे, आपके सफ़र का हिस्सा बनेंगे, एंड मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, कुछ रहे ना रहे द शो मस्ट गो ऑन, राइट? तो वो सारी चीज़ें हैं, यू आर ऑलवेज हैव टू बी रेडी फॉर दैट कि ये सफ़र है, ये चलता रहेगा। जिस तरह से आप एक फ़िल्म देखते हैं, एक टीवी शो देखते हैं, वो भी एक पॉइंट पे आके अपने क्लाइमेक्स को पहुंच के फ़िल्म ख़त्म होती है, देन यू हैव टू आई हैव टू मूव टू द नेक्स्ट शो, टू द नेक्स्ट फ़िल्म। सो दैट इज़ हाउ दिस इंडस्ट्री इज़। वो तो है, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। एग्जैक्टली। तो अगर आप किसी अच्छे मुकाम पे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम्म। जो उस स्टेज पे नहीं पहुंचा उसकी इज्जत करें, उसके काम की इज्जत करें, ये सब मेहनत कर रहे हैं मेरे ख्याल में। जी, आई थिंक जी किसी भी लाइन ऑफ वर्क में आई थिंक मैं एक बात करता होता हूँ हमेशा, मौला अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि ज़िंदगी 4 दिन की है, 2 दिन तुम्हारे हक़ में, 2 दिन तुम्हारे खिलाफ हैं। जब 2 दिन तुम्हारे हक़ में है तो हम्बल रहना, आजिज़ी से काम लेना, जो 2 दिन तुम्हारे खिलाफ हैं सब्र करना। सो आई थिंक हर इंसान का, कोई भी काम कर रहा है, हर इंसान का एक वक्त आता है किसी न किसी टाइम पे, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, हर अरूज का ज़वाल है। तो अगर अच्छा टाइम है तो वो भी हमेशा नहीं रहेगा, बुरा टाइम है वो भी हमेशा नहीं रहेगा। क्या बात है, वक्त की सबसे अच्छी बात ये है कि वो एक जैसा नहीं रहता क्या हमेशा बात से। है। तो आई थिंक दोनों सिचुएशंस आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, एंड आई थिंक हाउ यू नेविगेट थ्रू दोज बोथ ऑफ दोज टाइम्स रियली डिफाइंस यू एज अ पर्सन। जी सही कहा आपने, ये वक्त किसी का नहीं, फिर भी सबके साथ है। क्या बात। सही बात है। चल, तो
We talked about the movie industry, but at the same time, I think as an actor, you, I'm sure, face a lot of rejection as well. आप हम्म ऑडिशंस पे जाते हैं आप, हम्म sometimes you put a lot of work, a lot of heart into something, and still you don't get the same results. So, was there any specific incident you want to discuss? You want to tell us? I think I've gotten very used to it in a sense that I mean uh, there's lots of amazing talent out there. There's lots of competition, and उसमें मतलब एक आप डायरेक्टर की आई से देखते हैं ना, जिसने कहानी लिखी होती है और जिसने सोचा और परसीव किया होता है। मैं इस बात से इसलिए रिलेट करता हूँ कि मैं खुद भी फ़िल्में, क्योंकि मैं एज़ अ डायरेक्टर भी काम कर चुका हूँ, बनाता हूँ। तो मैं इस बात से रिलेट करता हूँ कि एक डायरेक्टर की परसेप्शन बहुत स्पेसिफिक होती है कि यार ये कैरेक्टर ऐसा और वगैरह वगैरह, और वो उसके दिमाग में एक एक इमेज, एक फिल्म ऑलरेडी चल रही होती है और वो उसको ढूंढ रहे होते हैं। सो समटाइम्स यू माइट नॉट मतलब इतने पूल ऑफ एक्टर्स में, बहुत सारी ऑप्शंस में, आई थिंक वो बहुत स्पेसिफिक चीज़ देख रहे होते हैं। तो वो शायद यू आर नॉट दैट पर्सन, बट देयर इज़ नथिंग पर्सनल। इसमें कोई पर्सनली इसको रिजेक्शन को फ़ील नहीं करना चाहिए। आई थिंक इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम आई थिंक इट बिकम्स पार्ट ऑफ अवर नॉर्मल लाइफ एज़ आर्टिस्ट्स, कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम ऑडिशन करते हैं, वी डोंट मेक इट, एंड समटाइम्स व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्ट समथिंग दैट वी ऑडिशन फॉर, कि यार आई एम नॉट गोना मेक इट, आई एम नॉट गोइंग टू गेट दैट पार्ट, वी गेट इट। सो आई थिंक व्हाट्स मेंट फॉर यू विल इवेंचुअली फाइंड यू। क्या बात है यार, आपने तो दिल जीत लिया। मैं actually, because when I look at your industry, and I'm like, yeah, definitely artists get a lot of rejection, especially with that. And लेकिन आपने जो उस पे पॉजिटिव एक अपना माइंडसेट रखा है इस पे, कि मे बी you're the right, you're doing well, but you're not the right person the director is looking for, because they have a different vision, एग्जैक्टली। and you're staying very positive with that. Oh no, you taught me something really good today. I'm going to walk away with that. अच्छा, अगर so if जो आज के नए aspiring actors हैं who wants to get into the industry, if you have to give them any advice to jump to that, so this way they don't make the same mistakes, और उनकी जर्नी थोड़ी सी आसान हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? सर आई थिंक जब मैंने काम स्टार्ट किया था, अर्ली लेट 2000s की बात कर रहा हूँ, जब मैंने बेसिकली पिक्ड अप अ कैमरा एंड स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट वीडियोस एंड कलेक्टेड अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको बहुत शौक था एक्टिंग करने का, सारी चीज़ें हमने मिलके काम स्टार्ट किया। बट आई थिंक उस टाइम पे फिर भी चीज़ें थोड़ी मुश्किल थी, ठीक है। एंड आई थिंक अगर आप GTA में बात करें, टोरंटो में बात करें, कैनेडियन सीन में बात करें, I think one of the only South Asian filmmakers that kind of started making full length movies on a very small independent scale, right? लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारे लोग बीच में आए, काफ़ी लोग अभी भी मैसेज करते हैं, यार we got very inspired and you know we started doing this, we look up to you and all that, which is very या वो लेकिन वो डिसीजन लेना ही इतना बड़ा, जी 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 it's जी such a big step that I want to do एग्जैक्टली this, and I एग्जैक्टली want to do this from A to Z ऐसा ही है, myself, ऐसा ही right? ऐसा ही। इट्स वेरी हम्बलिंग, बट वो लोगों का प्यार मोहब्बत है। बट लेकिन आज के दौर में अगर मैं बात करूँ, तो आज के दौर में आपके पास इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास इतने अच्छे अच्छे फ़ोन्स हैं, आपके पास इतने अच्छे एडिटिंग टूल्स हैं, म्यूज़िक टूल्स हैं, हर चीज़ है। तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू। आप खुद अपने रास्ते में खड़े हुए, इसके अलावा कोई भी नहीं है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और ये एक मैं आप अपना मतलब कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाएँ और मतलब अपना जो भी आप काम कर रहे हैं, दिस इज़ समथिंग आई प्लान टू डू एज़ वेल, बिकॉज़ आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ अ कपल ऑफ इयर्स ऑन माय लास्ट फ़िल्म। तो उसमें काफ़ी टाइम लगा, लेकिन आई प्लान टू स्पीड दैट अप एज़ वेल, कि मतलब आजकल डिजिटल एज में कंटेंट की फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। एंड आई थिंक कि जिस तरह से द वे एल्गोरिदम्स वर्क नाउअडेज़, जी। द वे सोशल मीडिया वर्क्स नाउअडेज़, इट्स अ ह्यूज अपॉर्च्युनिटी इन इटसेल्फ, राइट? तो उसके ऊपर नथिंग इज़ स्टॉपिंग यू। आप कंसिस्टेंटली काम करते रहें। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो यू नो आप एक कंसिस्टेंसी से अपना कंटेंट बनाएँ, पोस्ट करें। यू नेवर नो, यू नो कहाँ पे आपको दुनिया में कहाँ पे कोई इंसान देख ले। लेकिन वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कि आप जी, वो जी। काम कर रहे हैं। डिसिप्लिन इज़ द की, तो वही वाली तो बात। तो इनके जवाब का एक अगर फाइनल अगर मैं निचोड़ निकालूँ, उसका मतलब है सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, कोई नहीं रोक रहा तुझे। ऐसा ही, क्योंकि सर वो देखें आप, पहले देखें ना, पहले होता था, अगर थोड़े से प्रोफेशनल लेवल पे बात करें फ़िल्म मेकिंग पे, पहले सिर्फ सिनेमाज़ होते थे, ठीक है? अब ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है। तो आई थिंक जहाँ पे सिनेमा में जाके लोग एक स्पेसिफ़िक मूवी, एक बड़े स्टार की मूवी आई, तो लोगों ने स्पेसिफ़िकली जाना देखना।
वो सारी चीज़ें, वो एक कन्वीनियंस फैक्टर जो है उसमें नहीं होता था। अब आप घर की कन्वीनियंस से आप एक मंथली सब्सक्रिप्शन लेके वी कैन वॉच थाउजेंड्स ऑफ मूवीज, और आप राइट? कुछ भी देख रहे हैं, इट डजंट हैव एग्जैक्टली, टू बी, इफ यू मेकिंग गुड कंटेंट पीपल विल वॉच इट। exactly, so that's my point. If you're making good content and matlab you get on these platforms or even any platform on social media, अब basically मतलब it may sound harsh but I don't mean to disrespect anyone, but industry किसी के बाप की नहीं है अब, दैट्स ट्रू। राइट? तो अब जो है आपने बस खुद ही काम करना है, और आप जितना आप काम कर लेंगे, क्योंकि जैसे मैं आपको देखता हूँ माशाल्लाह, आप और आपकी टीम जितना रेगुलर पोस्टिंग करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, एंड आई थिंक मतलब यू नो इट इट रियली बिकम्स टॉक ऑफ द टाउन। और फिर वो सारी चीज़ें आई थिंक क्रॉस मार्केटिंग होती है, बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल दे कम टुगेदर, और सारी चीज़ें हैं, तो कंसिस्टेंसी इज़ द गेम। और ये बात मैं हमेशा साकिब भाई से कहता होता हूँ कि यार आपकी कंटेंट पोस्ट करने की गेम जो है बड़ी तेज़ है, आप मतलब थैंक यू भाई। जो- आई थिंक फॉर मी इट्स अप्रिशिएशन गोज अ लॉन्ग वे। तो मैं बहुत टाइम से लिख रहा था, लेकिन मैंने पिछले 1 साल से 100 से ऊपर से डालना चीज़ें शुरू की हैं, एंड नाउ आई थिंक ऑफ इट, व्हाई डिडंट आई डू दिस 10 years ago? डेफिनेटली। एंड तो आपको और मेरे इर्द गिर्द बहुत लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा फ्यूल है, एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू फॉर अदर पीपल एज वेल। एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर रिकग्नाइजिंग दैट, अप्रिशिएट इट। तो सारा हमारा एक सेगमेंट है इसमें, वी कॉल इट इंस्टेंट अर्स, इट्स लाइक ए रैपिड फायर। तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, और आपने बगैर कुछ ज़्यादा सोचे हुए, ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं होना है इसमें, आपने आपने फिर उसका जवाब देना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, आई होप सो। So let's start with an easy one. Okay, favorite movie? ओम शांति ओम। Om Shanti. Why do I know? I know the answer to this. Favorite actor? शाहरुख खान। Shah Rukh Khan. और even if I don't answer, I can just go like this, right? Okay. Bholu or Saram? Who is the bigger troublemaker? Saram. Saram? Saram, when Saram is mad. Oh, okay. I have yet to see that. I hope you don't get to see that. Okay. Your best career memory? Best career memory. I think that's still loading. It's yet to come. Still loading. Okay. All It's right. yet to come. तो मैंने देखा है सारम भाई, जो 15 साल पहले दिखते थे, आज भी माशाल्लाह से वैसे ही दिखते हैं। तो बट व्हाट इज योर गिल्टी प्लेजर स्नैक? Guilty pleasure snack. It's hard to pick one, but kunafa, I guess. Kunafa. Okay. Yeah. That's very okay. Or one thing you love about Lahore, or you miss about Lahore since you're not there? I think the liveliness, the ronak. You know, it's like Lahore कभी सोता नहीं है. सोता नहीं है। It's always loud. It's always busy. It's always people seem happy कि यार कुछ ना कुछ हो रहा है. अच्छा, मैं कराची से हूँ, तो मैं लाहौर आई थिंक 3 दफ़ा गया हूँ, और जो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं रखा, जमे नहीं. हाँ वो जमी, तो मैं वाकई लाहौर जाके एक अलग ही वाइब है, ऐसे एंड यू ही है. फील दैट वाइब इन एवरी गली, इन एवरी नुक्कड़, एक Definitely. वाइब है लाहौर की। Definitely. तो नहीं, डेफिनेटली मिस तो करते होंगे उसे। वन थिंग यू लाइक अबाउट टोरंटो? टोरंटो, आई थिंक टोरंटो की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो आई थिंक द ओपननेस, द वेलकमनेस ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर कल्चर्स, अदर रिलीजन्स, एंड हाउ एवरीवन मिंगल्स टुगेदर विदाउट एनी जजमेंट ऑफ अ रिलीजन और अ कल्चरल बैकग्राउंड, हाउ वी ऑल बिकम वन फैमिली. दैट्स ट्रू, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल That's थिंग true. अबाउट टोरंटो. एंड आई सी दैट ऑल अराउंड। आपके सर्कल में भी हम बहुत जी। देखते हैं, तो ये आई थिंक दिस इज समथिंग वी कैन ऑल रिलेट विद. Okay. A hidden talent that about for you that nobody knows about? Hidden talent that nobody knows about. I'm not sure actually. Maybe I'm yet to find out as well. Okay. There might be hidden talent that I don't know about. क्या वैसे आपका टैलेंट अगर आप हो गए, ये दिस इज माय टैलेंट, इफ यू हैव टू पिक वन थिंग, व्हाट वुड दैट बी? If I have to pick one thing to do, I would stick to acting. You'll stick to acting. Yeah. Okay. Because right now I'm directing, I'm acting, I'm doing I'm like I'm wearing multiple hats right now. But I think acting and being an actor, being a producer, these are the things I see long term that I want to stick to. ठीक है। If you have a chance to go on a dinner with one of these celebrities, who would it be? Mahira Khan or Hania Amir? Myra ma'am, I love Myra ma'am. I've met her a few times. She's an amazing person. I always had really good conversations with her. So I think I would love to have some more conversations. Okay, all right. Mahira Khan or Atif Aslam? ये रैपिड राउंड है, आपने तो फौरन जवाब देना है। again Myra Khan. Okay. Mahira Khan or Ali Azmat?
मायरा खान। I'll pick Ali Ismail. अली भाई आपको मैं टैग कर रहा हूँ. ओके. मायरा खान और सजाद अली. मायरा खान। मायरा खान और प्रियंका चोपड़ा. मायरा खान। मायरा खान और आमिर खान. आमिर खान। आमिर खान. ओके. आमिर खान और इमरान खान. इमरान खान कौन से वाले? बहुत 4-5 हैं। हमारे वाले हमारे वाले. हमारे वाले। जी जी देखें बोले। जी 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 जी। घबराना नहीं है आपने. हाँ, इमरान खान। इमरान खान. अच्छा. जी। और इसका जवाब मुझे पता है, मैं तभी पूछ लेता हूँ. इमरान खान या शाहरुख खान? शाहरुख खान। शाहरुख खान. चले, वेरी गुड. अच्छा, इफ यू योर ड्रीम कोलैबोरेशन वुड बी हु? अगर आपको, यू कैन पिक एनी एक्टर, एनी डायरेक्टर, एनी सिंगर, व्हाट वुड योर ड्रीम कोलैबोरेशन? As an actor, if I have to pick a director that I really want to work with, मैं आपको 2 डायरेक्टर्स बता सकता हूँ, एक हॉलीवुड साइड से, एक बॉलीवुड Sure. साइड से. बॉलीवुड साइड से आई रियली वुड लव टू वर्क विद मिस्टर संजय लीला बंसाली. Brilliant man. The way he, the grandeur of his films, the way he creates a world of its own, it's amazing. So I think even being a part of his film is a huge deal. लेकिन वो भी आपकी तरह बहुत स्पेसिफिक हैं. वो तो अगर- मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. हाँ. वो तो बहुत बहुत ही स्पेसिफिक है. उनकी एक कहानी है, पद्मावत के टाइम उन्होंने पूरा सेट तुड़वा दिया था एक पिलर की वजह से, कि उनको पसंद नहीं आया. नहीं यार. So he's very specific in what he wants, and I think that is what makes him stand out and his movies stand out, because they're masterpiece. You know? Oh, they truly are. They truly are. And और अगर यहाँ से हॉलीवुड साइड से देखेंगे तो I would really love to be in a Christopher Nolan movie. Okay. All right, all right. तो एक्शन मूवी बनानी पड़ेगी आपको तो. जी, I'm all up for action. ठीक है, ठीक है. अच्छा, if you could cast yourself in one movie, which movie would that be? I would cast myself in a TV show actually, Okay. Game of Thrones, and I would love to play Jon Snow. Okay. Yeah, All right. that's one of my favorite Yeah, I think I can see that. I can see the look. Yeah, I think Kit Harington did an amazing job, but this is one of my favorite roles. As an actor too, I always couple of times I've mentioned that that genre, the medieval times genre, sword fighting, horse riding, and all that. I love that. I would love to play a character like that someday. Okay, very nice. अच्छा, तो आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट, नई मूवी आ रही है आपकी, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, because I think that's going to be a big hit. There's a lot of work that you put into that. So थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, कब रिलीज हो रही है, क्या आपके प्लान्स हैं, थोड़ा whatever you can tell us, because I know you're trying, you know, कुछ चीज़ें उसकी आप अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं. जी, so this ये project is in works. took almost 5 years. कोविड के दौरान इसका आइडिया मतलब मेरे जहन में आया था और लिखना स्टार्ट किया था. मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन के बारे में ये फिल्म है, तो हमने फिर राइटिंग स्टार्ट की, हमने शूटिंग स्टार्ट की. द शूटिंग टुक कपल ऑफ ईयर्स. सो नाउ द प्रोजेक्ट अभी फाइनल स्टेजेस पे है, तो इंशाल्लाह लाइक आई थिंक विद इन फ्यू वीक्स इट शुड बी रेडी टू बी submitted to festivals and submitted for distribution and all. So we'll definitely announce the release date soon, but I'm aiming for publicly I'm aiming for like this summer से हम जो है उसकी मतलब चीज़ें आस्ता आस्ता से लॉन्च करना स्टार्ट करें. तो ये 2025 में ही होने वाला है. 26 में. जी सॉरी जी. तो ये 2026 में ही होने वाला है. जी. तो हमारा वी हैव ग्रेट म्यूजिक इन दैट फिल्म. So planning a music launch, trailer launch and everything. So I think this summer we'll be very busy with that film. Okay. The film is titled Sarab, and as I mentioned, it's about mental health and depression. And I'm very thankful to the entire team जिन्होंने इतने पेशेंस से, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है 5 साल एक प्रोजेक्ट पे काम करना, अपना टाइम निकालना, सारी चीज़ें करना. तो वो बहुत सारे लोग हैं इसमें, मतलब जिनका मैं सारों का नाम तो शायद ना ले सकूं, लेकिन मेरी जो लीडिंग लेडी हैं, नायाब हैं, इकरा हैं, फिर अहमद हैं, रुदमिला हैं, और साद भाई हैं, और जो जान है इस फिल्म की, जो उसका म्यूज़िक जो है उसको जिसने कंपोज़ किया और जिसने लिखा है, लिरिक्स लिखे हैं, जमील ज़फ़र मेरा भाई. तो ये सारी जो बहुत सारे लोगों की मेहनत है इसके पीछे. 5 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम. Yeah. And must be a very it's your kind of your baby, right? It is, and I think हमारे as filmmakers हमारे लिए I think वो बड़ी इमोशनल मोमेंट होती है कि just around the release time, I think couple of minutes before the film becomes public,
वो बड़ी इमोशनल मोमेंट होती है, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक विदा कर रहे हैं आप किसी चीज़ को कि ना अब ये दुनिया के हवाले। सो एक बड़ी, एंड आई थिंक वी हैव स्पेंड लॉन्ग इनफ टाइम विद दिस प्रोजेक्ट, आई विल बी मोर इमोशनल अबाउट दिस वन। No, we'll look forward to that, and please let us know, let the Arts Care team know how we can support you. जी जी, डेफिनेटली। Is there anything that our audience can follow to know more about it as you give the updates? हम क्या श्योर, आप हमारा जो प्रोडक्शन का जो पेज है SJ प्रोडक्शंस CA के नाम से इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इस पे हमारी सारी अपडेट्स आएंगी। इसके अलावा आप मेरा पर्सनल प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं, I am Saram J, इंस्टाग्राम पे है। हम अपने कैशमेंट्स में भी डाल देंगे जी, ताकि जी, जी, आपके पास वो जी जी, तो उस पे मैं अपडेट्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, बट विल बी बिजी दिस समर। Very good. We look forward to that, and yeah, it's. I wish you all the luck for that project. Thank you I so saw a little glimpse of it, and I think it's. I wanted to see the whole thing, but he's very, specific about what he wants to release at this point. So नहीं, साकिब भाई आपकी मोहब्बत है, और थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग सो इनकरेजिंग एंड सो सपोर्टिव। और जिस तरह से आपने एक कम्युनिटी इकट्ठी की हुई है आर्टिस्ट की, और जिस तरह से आप सबको लेके चलते हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग आई शुड पॉइंट आउट के मैंने ये चीज़ मैंने बहुत कम देखी है कि आप जिस तरह से अपलिफ्ट करते हैं लोगों को। ये एक आपकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है एक। बहुत तो एंड शुक्रिया। आई थिंक कि आप अपने आप में बहुत सिक्योर हैं, अपने आप में बहुत खुश हैं, और आप हमेशा अपलिफ्ट करने की लोगों को कोशिश करते हैं। एंड आई थिंक इससे आर्टिस्ट को बहुत ताकत मिलती है, और बहुत आर्टिस्ट इनकरेज होते हैं। सो कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने पॉडकास्ट के इख्तिताम पे आ गए हैं। तो इज़ देयर एनी फाइनल मैसेज यू वांट और एनीथिंग यू वांट टू से टू जी। एनीवन वाचिंग, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे वो फ़ैन हो आपका? जी, बस वही मैंने शायद वो बात शायद एपिसोड में पहले भी मेंशन की है, बट वही मैं उसी बात से क्लोज़ करूँगा कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स बहुत आएँगे, और लेकिन हमेशा ये बात ज़हन में रखें कि यू हैव वन लाइफ़, और एक ही ज़िंदगी है जिसमें सारी चीज़ें करनी है। जो आपके ख्वाब हैं, उनके पीछे भी इसी ज़िंदगी में जाना है। अपनों के लिए कुछ करना है, तो वो भी इसी ज़िंदगी में करना है। तो व्हाइल देयर आर अप्स एंड डाउन्स, लाइफ़ मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। क्या बात है, क्या बात है। और जिस तरह हमने इसकी इब्तिदा एक शेर से की थी, इसकी अख्ताम भी हम एक शेर से करेंगे। एक्चुअली मैंने जो लिख के रखा था वो शेर कुछ और है, लेकिन जो उन्होंने बात की मैं उसी की तवज्जुह से कुछ बोलूँगा कि ये ज़िंदगी है मेरे दोस्त, कोई जंग तो नहीं। ये ज़िंदगी है मेरे दोस्त, कोई जंग तो नहीं। तुझे जितना मिला है वो कम तो नहीं। वाह! फिर क्यों मुस्कुराना भूल गया तू? क्यों मुस्कुराना भूल गया तू? अपने ही यारों का ठिकाना भूल गया तू। अभी तो जी भर के जीना है तूने, ये बात खुद ही को बताना भूल गया तू। क्या बात है! क्या बात है सर! जस्ट बहुत बहुत शुक्रिया सारम भाई फॉर कमिंग थैंक यू। टू आवर पॉडकास्ट। और बहुत लोग they're looking forward to watch this episode because I've been talking about it that Saram Jafri is coming as my guest, so a lot of people are very excited to watch this, and yeah, and I'm really looking forward to watch your next सर one. थैंक यू सो मच। आपका बहुत प्यार मोहब्बत है। अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह फ्यूचर में टू वर्क विद यू मोर। Definitely. इंशाल्लाह कुछ काम करेंगे साथ में। For sure. Thank you so you, much. sir. Chalo.